जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे महाराणा प्रताप के इतिहास का। महाराणा प्रताप मेवाड़ के राजा कहे जाते हैं, जिनका जन्म कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल में हुआ। महाराणा प्रताप जो है वो उदय सिंह के पुत्र थे। देखो, महाराणा प्रताप का जो समय है वो बताया जाता है, शासन जो है वो 1572 से 97। महाराणा प्रताप का शासन समय 1572 से हो गया 1597। देखो, बात करते हैं महाराणा प्रताप का जन्म। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540। ठीक है, देखो इनका जन्म का जो स्थान है वो कौन सा है? जन्म का जो स्थान है वो जन्म स्थान है बादल महल, कटारगढ़। बादल महल, कटारगढ़ और कुंभलगढ़, राजस्थान। महाराणा प्रताप का जो जन्म है वो कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल में हुआ, जो राजसमंद में है। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था उदय सिंह। उदय सिंह। महाराणा प्रताप के पिता का नाम था उदय सिंह और इनकी माता का नाम था जयवंता बाई। जयवंता बाई। ये जो पुत्री थी ये थी अखेरा सोनग्रा। अखेरा सोनग्रा। महाराणा प्रताप की माता जयवंता बाई अखेरा सोनग्रा की पुत्री थी, जो पाली की निवासी थी। जो पाली की निवासी। अब देखो, महाराणा प्रताप की पत्नी, महाराणा प्रताप की पत्नी का नाम था अजगदेव पंवार। अजगदेव पंवार। महाराणा प्रताप की पुत्री का नाम अजगदेव पंवार। अब देखो, इनके जो महाराणा प्रताप के जो पुत्र हैं उनका नाम था अमर सिंह प्रताप। अमर सिंह फर्स्ट। महाराणा प्रताप के पुत्र का नाम अमर सिंह प्रथम था। अब इनको आप याद रखोगे तो कैसे रखोगे? महाराणा प्रताप के जन्म और पिता, माता, पत्नी, पुत्र संबंधित कैसे रखोगे? कि जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ तब क्या बरसे? बादल बरसे। जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ बादल बरसे पर उदय नहीं हुआ। जय जय हुई, अजब गजब का था महाराणा प्रताप अमर हो गया। याद रख लेना। जब महाराणा प्रताप का जन्म हुआ बादल बरसे उदय नहीं हुआ, जय जय हुई, अजब गजब का था महाराणा अमर हो गया। ये था। महाराणा प्रताप की एक और पत्नी थी जिसका नाम था छिहरी बाई। छिहरी बाई, और ये थी जैसलमेर की निवासी। ठीक, अब देखो आगे बात करते हैं। महाराणा प्रताप के बाद आगे बात करते हैं। तो क्या होता है कि महाराणा प्रताप के पिता जो उदय सिंह हैं वो उत्तराधिकारी बना देते हैं। उनकी पत्नी थी भटियाणी रानी। भटियाणी रानी ये इससे ज्यादा ही प्रेम करता था और इसका एक पुत्र था जगमाल। इस रानी के कहने पर उदय सिंह ने
उदय सिंह ने जगमाल को मेवाड़ का राजा बना दिया। भटियाणी रानी के प्रभाव में आकर उदय सिंह ने जगमाल को राजा बना दिया। अब देखो होता क्या है, होता ये है कि उदय सिंह का देहांत हो जाता है। उदय सिंह का देहांत होता है 28 फरवरी 1572 में। उदय सिंह का देहांत हो जाता है 28 फरवरी 1572 में। देखिए होता यह है कि यहाँ पे दाह संस्कार चल रहा होता है। उदय सिंह का दाह संस्कार चल रहा होता है, तो यहाँ पे ये जगमाल उपस्थित नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे उपस्थित होते हैं महाराणा प्रताप के नाना जी अखीराज सोनकर। महाराणा प्रताप के नाना जी उपस्थित सोनकर, और अखीराज सोनकर के द्वारा महाराणा प्रताप को यहाँ का राजा बना दिया जाता है। किसका राजा, किसको बना दिया जाता है? महाराणा प्रताप को। अब एक क्वेश्चन आता है कि महाराणा प्रताप को तलवार किसने बांधी थी? तो ध्यान रखना, तलवार बांधी थी करसनदास ने। महाराणा प्रताप को तलवार बांधी थी करसनदास ने। किसने? याद रखना कि महाराणा प्रताप को तलवार किसने बांधी थी, तो याद रखना कृष्णदास ने। अब देखो बात ये करते हैं कि महाराणा प्रताप बन गया राजा मेवाड़ का। जब महाराणा प्रताप मेवाड़ का राजा बना, उस समय उसकी आयु 32 वर्ष थी, और ये मेवाड़ के लिए दुर्भाग्य की बात है कि इतनी छोटी उम्र में राजा बना। देखो अब होता क्या है, होता ये है कि एक बार अकबर ने एक दरबार लगाया था, नागौर दरबार। नागौर दरबार अकबर ने लगाया था। किसने? अकबर ने। ध्यान रखना क्वेश्चन आता है कि नागौर दरबार किसने लगाया, तो किसने लगाया? अकबर ने। क्वेश्चन आ जाए कि कब लगाया, तो नागौर दरबार लगाया था सन 1570। अगर पूछे कि कहां पे लगाया, तो ध्यान रखना अहिच्छत्रपुर दुर्ग, अहिच्छपुर दुर्ग और शुक्र तालाब के किनारे। शुक्र तालाब के किनारे नागौर दरबार लगाया था अकबर ने सन 1570 में, और अहिच्छत्रपुर दुर्ग है शुक्र तालाब के किनारे, वहां लगाया। समस्त राजाओं ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। जैसलमेर से हरराय भाटी आए थे, बीकानेर से कल्याण सिंह आए थे, जयपुर से बहारमल आए थे। लेकिन फिर अकबर को पता चला कि अभी एक नया राजा हुआ है, तो महाराणा प्रताप एक नया राजा बना है, तो महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार करने के लिए महाराणा प्रताप ने मंडलियों में कुछ दूत भेजे थे। वो दूत देखो हम पढ़ते हैं, वो दूत कौन कौन से थे। देखो दूतों का प्रसंग खास तौर से आता है। पहले भेजा था जलाल खां पुल। फर्स्ट महाराणा प्रताप का दूत जो कौन था? जलाल खां पुल। ये गया था महाराणा प्रताप के पास समझाइश करने के लिए कि आप हमारे दरबार में आइए। इसके बाद गया था मानसिंह प्रथम है, मानसिंह प्रथम गया। उसके बाद गया था भगवान दास। इसके बाद गया था टोडर। कौन गया था? टोडर माल। ध्यान, मानसिंह प्रथम जो आमेर का राजा, ठीक है। पहला गया था जलाल खां कोर्ची सन 1572 में, ठीक है। और ये गए थे तीनों एक ही सन 1573 और 1573 में। ये गया था जून में, ये गया था सितंबर में, और ये गया था दिसंबर में। ये महाराणा प्रताप ने इन चारों को वापिस भेज दिया।
कि आप दोबारा मेरे पास मत आना, मैं अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा, कि कभी मेवाड़ महाराणा मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। अंत समय में महाराणा प्रताप के बेटा था अमर सिंह ने अधीनता संधि कर ली थी, मुगल संधि, मेवाड़ मुगल संधि 1615 में। लेकिन अब कहा जाता है कि ये मान सिंह जब गया था, ये मान सिंह गया था तो कहा जाता है कि एक झील है उड़ीसा, सोच लो क्या है। ये मान सिंह जब गया तो ये मान सिंह ने जब संधि करने की बात कही तो महाराणा प्रताप ने कहा था कि महाराणा प्रताप ने तब ये कहा था कि मैं सिसोदिया प्रतापी राजवंश का शासक है, या मैं सिसोदिया प्रताप से राजवंश का शासक, मैं कछुआओं से संधि नहीं करने वाला या मुगलों से संधि नहीं करने वाला। तो इससे संधि नहीं की, ये चला गया। लेकिन मुहूर्त नैन्सी एक ख्यात लिखी थी, नैन्सी की ख्यात, उसके अंदर बताया गया कि उड़ीसा का झील थी, वहीं पे उसी के किनारे महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह, महाराणा प्रताप का बेटा अमर सिंह मान सिंह को मिल गया था। मान सिंह ने जब पूछा तो अमर सिंह ने कहा कि उनकी हालत मतलब तबीयत थोड़ी खराब है, वो नहीं मिलेंगे। तो मान सिंह ने कहा कि ठीक है मैं फिर आऊंगा। तो यहाँ पे कोई इनका आदमी था, अमर सिंह का कोई आदमी था, कोई सामंत मान लो, वो खड़े खड़े सुन रहा था। उसने कहा तुम आ तो जाना, लेकिन अब की बार आओ तो अकबर को साथ में लेके आना। भाई ये दो बात कर दिया, वो थोड़ा सुन ली जब वो बोले कि तू आ तो जी, पर भी तेरा फूफा जी ने सगे ले रही है। इससे मान सिंह थोड़ा क्या हुआ, घबरा गया। अब चारों की बात नहीं मानी, चारों ने जब जाके अकबर को बोला कि भाई वो तो संधि करने के लिए तैयार नहीं है, तब देखो क्या होता है। अब देखो हल्दीघाटी युद्ध के लिए योजना बनाते हैं। अब अकबर क्या करता है, एक बैठक बुलाता है। अब देखो ये होता है अकबर क्या करता है, देखो अकबर ये करता है कि यहाँ जयपुर में एक राजा था मान सिंह प्रथम, जयपुर का राजा था मान सिंह प्रथम। इसने जाकर बोला अकबर को कि भाई वो अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। तब क्या करते हैं, ये यहाँ पे त्रिभुजाकार जिला है जिसका नाम है अजमेर। अजमेर के अंदर एक दुर्ग है मेगजिन दुर्ग, या इसको बोल देते हैं अकबर का किला। ठीक है, ध्यान रखना अजमेर त्रिभुजा। यहाँ एक आयताकार जिला है भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा के अंदर एक जगह है मंडलगंज। भीलवाड़ा मंडलगंज, ठीक है। और यहाँ पे टिक्के का आकार का जिला है जिसका नाम है राजस्थान। अभी समय मिला तो आपको बताएंगे समस्त जिलों के आकार कैसे कैसे हैं। अर्धचंद्राकार है सीकर, घोड़े की नाल का जिला कौन सा है, सभी बताएंगे टाइम मिला तो। देखो भीलवाड़ा, अब देखो आप इसको याद कैसे रखो कि बाहर से श्रीलंका से कोई टीम घूमने के लिए आई थी। अब देखो यहाँ पे जो युद्ध हुआ ना, एक तो बात बताते हैं कि 18 जून हल्दीघाटी के 18 जून 1576। लेकिन गोपीनाथ शर्मा ये बताता है, कौन, गोपीनाथ शर्मा के अनुसार, गोपीनाथ शर्मा बताता है कि ये युद्ध हुआ था 21 जून 1576। गोपीनाथ शर्मा बताता है। देखो याद कैसे रखोगे, याद ऐसे रखना कि श्रीलंका से क्रिकेट की टीम आई अकबर की, वो जयपुर में मानसिंह होटल के अंदर रुकी। यहाँ से काफी दिनों के रुकने के बाद यहाँ से अजमेर घूमने के लिए आ गई, और अजमेर घूमने के लिए आई तो अजमेर में जाने के बाद इन्होंने कि हमें क्रिकेट कैसे खेलना है, तो हमें इन्होंने यहाँ पे बनाई उनकी रणनीति। देखो यहीं पे हल्दीघाटी की व्यू रचना बनी थी। व्यू है रचना मतलब हल्दीघाटी युद्ध की जो रचना थी वो अकबर के किले या मेगजिन दुर्ग में बनाई।
और मांडलगढ़ दुर्ग जो है यहाँ पे युद्ध का प्रशिक्षण दिया गया था, सैन्य प्रशिक्षण, सैन्य प्रशिक्षण, सैन्य प्रशिक्षण। अब याद ऐसे रखना कि कोई एक बाहर से कोई विदेशी को पर्यटक थे, वो घूमने के लिए आए, वो जयपुर में मानसिंह होटल में रुके, मानसिंह होटल रुकने के बाद वो अजमेर घूमने के लिए चले गए। अजमेर घूमने के बाद इन्होंने क्रिकेट जो युद्ध क्रिकेट खेलना था, उस क्रिकेट के लिए अभ्यास कहाँ पे किया, मांडलगढ़ में। और उसके बाद क्रिकेट खेलना कहा था राजसमंद हल्दी घाटी में। तो कहा जाता है कि 18 जून 1576 को युद्ध खेलना था, लेकिन बरसात आने के कारण 21 जून 1576 को खेला गया। अब बात करते हैं क्या हुआ ये। इधर से मुगलों की सेना का नेतृत्व मानसिंह कर रहा था। अब क्या होता है, होता यह है, महाराणा प्रताप बहुत ही बढ़िया शासक है, अच्छा शासक है, तेजस्वी शासक है, सूर्य शासक है। अब मानसिंह इधर से नेतृत्व कर रहा था, अकबर साथ में नहीं था, मानसिंह इधर से नेतृत्व कर रहा था। हल्दी घाटी, देखो हल्दी घाटी कहाँ पड़ती है, एक तो होती है ये, तो हल्दी घाटी होगी, इधर तो पड़ती है गोगुंदा पहाड़ी, इधर तो पड़ती है गोगुंदा पहाड़ी, इधर पड़ती है खमनौर पहाड़ी, कमनौर पहाड़ी। इन दो पहाड़ियों के बीच में है हल्दी घाटी का मैदान है। देखो मेवाड़ का शासक महान महाराणा प्रताप की गाथा अजर और अमर है। देखो बताता हूँ इसके बारे में कुछ आपको कि चेतक पे सवार होकर जब युद्ध भूमि में आता था, चेतक पे सवार होकर जब युद्ध भूमि में आता था, बाबर की औलादों का कच्चा गीला हो जाता था, बाबर की औलादों का कच्चा गीला हो जाता था। 8 फुट महाराणा से 8 फुट महाराणा से कद अपना नापा करते थे, 8 फुट महाराणा से कद अपना नापा करते थे। और महाराणा प्रताप वीर के सामने बाबर के गुर्दे कांपा करते थे, महाराणा प्रताप वीर के सामने बाबर के गुर्दे कांपा करते थे। घास की रोटी खाने वाला खुद खुदार कहानी था, घास की रोटी खाने वाला खुद खुदार कहानी था। उस मेवाड़ी वीर के सामने अकबर पानी पानी था, उस मेवाड़ी वीर के सामने अकबर पानी पानी था, उस मेवाड़ी वीर के सामने अकबर। देखो कि घास की रोटी खाने वाला खुद खुदार कहानी था, घास की रोटी खाने वाला खुद खुदार कहानी था, और उस मेवाड़ी वीर के सामने अकबर पानी पानी था। राजपूती गाथा के तन पे, राजपूती गाथा के तन पे स्वाभिमानी जेवर था, मरते दम तक नहीं झुका, वो राजपूती तेवर था, वो एक राजपूती तेवर था। जहां जहां खून गिरा, जहां जहां खून गिरा वो पत्थर पत्थर जिंदा है, जहां जहां खून गिरा वो पत्थर पत्थर जिंदा है। जिस्म नहीं है मगर अक्सर अक्सर जिंदा है, जिस्म नहीं है मगर अक्सर अक्सर जिंदा है। अमर कहानी अमर जीवनी जानने के लिए अक्सर अक्सर गढ़ लेना, अमर जीवनी जानने के लिए अक्सर अक्सर गढ़ लेना। अगर पढ़ना हो कभी वीर प्रताप मेवाड़ी को तो महाराणा प्रताप पढ़ लेना, पढ़ना हो कभी वीर प्रताप मेवाड़ी को तो महाराणा प्रताप पढ़ लेना। अब देखो हल्दी घाटी की बात करते हैं दोस्तों। गोगुंदा, गोगुंदा पहाड़ी जो है, इस हल्दी घाटी के उपनाम देखो क्या क्या है। हल्दी घाटी के उपनाम को इसको कहा गया हाथियों का युद्ध, हाथियों का युद्ध। हल्दी घाटी को हाथियों का युद्ध कहा गया, हाथी युद्ध में लड़ रहे थे इसलिए हाथियों का युद्ध कहा गया। इसे कहा गया रक्त तलाई युद्ध, रक्त तलाई युद्ध, ठीक है। इसे कहा गया बनास का युद्ध, इसे कहा गया बनास का युद्ध। और इसे कर्नल जेम्स टोड ने कहा मेवाड़ की थर्मोपोल, मेवाड़ की थर्मोपोल। हल्दी घाटी के उपनाम में हाथियों का युद्ध, रक्तलाई युद्ध, बनास का युद्ध, मेवाड़ की थर्मोपोल। इसे ये कहा था कर्नल टोड, ये कहा था कर्नल जेम्स टोड। देखो इसको गोगुंदा का युद्ध किसने कहा, गोगुंदा का युद्ध कहा था इसको बदायूं ने, किसने, बदायूंनी, बदायूंनी। आंखों देखा युद्ध का वर्णन बदायूंनी ने किया है, और बदायूंनी अकबर के साथ में था। कहा जाता है कि राजपूतों के रक्त से दाढ़ी रंगने वाला कौन था, तो वो था बदायूं।
राजपूतों के रक्त से इन्होंने दाढ़ी रंगी थी, खून से। ठीक है। खमनोर का युद्ध किसने कहा? खमनोर का युद्ध कहा था अबुल फजल ने। अबुल फजल खमनोर का युद्ध कहा था। देखो यहां से एक नदी निकलती है बेड़च, ठीक है, और एक नदी निकलती है बनास, सॉरी बेड़च नदी निकलती है, या बोल देते हैं आयरन नदी या आयरन नदी। यहां से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है बनास। बनास नदी, ठीक है। अब देखो आगे बात करते हैं क्या होता है। अब होता यह है, हल्दी घाटी का युद्ध जो है वो स्टार्ट होता है। महाराणा प्रताप आते हैं घोड़े पे सवार। देखो इधर से महाराणा प्रताप आता है अपने हाथी पे, और महाराणा प्रताप के पास जो हाथी है उसका नाम है राम प्रसाद। महाराणा प्रताप का हाथी है राम प्रसाद। इधर से आता है मान सिंह, और मान सिंह के पास जो हाथी है उस हाथी का नाम है मर्दाना हाथी। मर्दाना हाथी। देखो मान सिंह जिस हाथी पे आया उस हाथी का नाम मर्दाना हाथी है। महाराणा प्रताप जिस हाथी पे आया है उस हाथी का नाम राम प्रसाद है। क्या होता है कि ये अकबर ये हाथी महाराणा प्रताप से छीन के इसका नाम रख देता है पीर प्रसाद। पीर प्रसाद। देखो हमारे हिंदू भाषा में राम को ज्यादा मानते हैं तो हमारे हो राम प्रसाद, और ये पीर को ज्यादा मानते तो हो गया पीर। हाथी को छीन लेता है, नाम रख देता है पीर प्रसाद। आगे देखो बात। अब महाराणा प्रताप चेतक से आता है। चेतक जो अपने स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। चेतक स्वामी भक्ति के लिए प्रसिद्ध है। इधर से महाराणा प्रताप है, इधर से तो महाराणा प्रताप, चेतक पे स्वाहा, और इधर है मानस, इधर तो मानस, इधर मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम अमीर के नजर, ठीक है। अब देखो महाराणा प्रताप इधर से है, मानसिंह प्रथम इधर से। अब यह होता है कि ये चेतक पे सवार होकर महाराणा प्रताप आते हैं। चेतक पे सवार होकर महाराणा प्रताप, चेतक ने भी बड़ी स्वाभिमानी सिखाई। स्वामी भक्त था, अच्छा भगत था, कि कहा जाता है कि चेतक की गाथाएं अजर और अमर है। यहाँ राजस्थान में सब खुददारी से जिए हैं, जीवों से लेकर जानवरों से लेकर राजा महाराजा तक खुददारी से जिए हैं। कि शीश कटे धड़ लड़े, शीश कटे धड़ लड़े, ये इतिहास बताता है। खुददारी से जीना केवल राजस्थान सिखाता है, केवल चेतक। अब क्या होता है कि चेतक अपने दोनों पैर उठाकर सीधे कहाँ रख देता है, महाराणा प्रताप के, सॉरी महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक अपने दोनों पैर उठा के सीधे मान सिंह के हाथी के ऊपर रख देता है, और महाराणा प्रताप एक भाले से वार करता है, जिसमें मान सिंह प्रथम का अंगरक्षक मारा जाता है। मान सिंह प्रथम का अंगरक्षक होता है वो मारा जाता है। फिर चेतक सोचता है कि ये मारा गया, तो वापस जब वो नीचे उतरता है तो जो मान सिंह का जो हाथी है उसकी जो सूंड है, सूंड के अंदर एक जहरीला चाकू लगाया गया है। उस चाकू से चेतक के पैर पे कट लग जाता है, जिससे चेतक को पता चल जाता है कि अब उसके पैरों में जहर फैल रहा है, वो जिंदा नहीं बचेगा। फिर देखो यहाँ पे एक महाराणा प्रताप एक आदमी आ जाता है, कौन सा, झाला बीरा। झाला बीरा, झाला बीरा आकर महाराणा प्रताप को बोलता है कि हे महाराणा, आप अपना मुकुट मुझे दे दीजिए, अपना राजचिन्ह मुझे दे दीजिए, मैं आपकी जगह युद्ध लड़ूंगा, आप जाइए, आपका जिंदा रहना जरूरी है। तो ये बताता है कि यहाँ से चला गया था महाराणा प्रताप। यहाँ से चलने के बाद पहुंचा था कोल्यारी गांव। महाराणा प्रताप यहाँ से चलने के बाद कोल्यारी गांव पहुंचा था। कोल्यारी गांव जब पहुंचा, इसके बाद बलीचा, बलीचा में गया। एक बलीचा गांव है, और बलीचा गांव के पास चेतक की मृत्यु हो जाती है। कहा, देखो ध्यान रखना, बलीचा के अंदर चेतक का स्मारक बना हुआ है। चेतक स्मारक, चेतक जो स्मारक है वो बलीचा के अंदर बना हुआ है। पूछ लिया जाता है कि चेतक का स्मारक कहाँ बना हुआ है, तो बलीचा। इधर से होता क्या है कि इधर मान सिंह के नेतृत्व में ये
मुगली सेना जो लड़ रही थी, इधर से दो सेनापति क्या होते हैं कि महाराणा प्रताप के पीछे चलते हैं। जब घोड़ा यहाँ खत्म हो जाता है तो ये महाराणा प्रताप के पीछे चलते हैं। तो क्या करता है कि महाराणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह, महाराणा प्रताप का भाई मुगल सेना के दो सेनापति महाराणा प्रताप के पीछे हैं। तो उस समय क्या होता है कि महाराणा प्रताप का भाई शक्ति सिंह जो पहले मुगली सेना का साथ दे रहा था, वो क्या करता है, उन दोनों सेनापतियों को खत्म कर देता है और महाराणा प्रताप से माफी मांग लेता है और अपना घोड़ा उन्हें दे देता है। अब देखो, अपना घोड़ा उन्हें दे देता। अब देखो, एक तो हरावल सेना होती है, एक होती है चंद्रावल सेना। महाराणा प्रताप भाई का नाम शक्ति सिंह था। एक तो होती है हरावल सेना और एक होती है चंद्रावल सेना। ये होता था आगे का भाग, ये तो सेना होती थी हरावल और ये होती थी चंद्रावल। महाराणा प्रताप की सेना के अंदर हरावल सेना का जो नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था हाकिम खां, हाकिम खां सूरी, हाकिम खां सूरी। याद कैसे रखोगे, देखो चंद्रावल से याद रखना था राणा पुंजा, राणा पुंजा भील, राणा पुंजा भील। देखो ध्यान रखना, भीलों के अंदर मात्र एक राणा पुंजा के लगता था। महाराणा प्रताप ने एक ही आदमी को अधिकार दिया था राणा लगाने का, वो दिया था पुंजा भील को। और हाकिम खां सूरी, हरावल है से हरावल है से हाकिम। देखो ये मुस्लिम था, मात्र एक मुस्लिम आदमी था जो महाराणा प्रताप के सेना में काम करता था और हरावल सेना का नेतृत्व कर रहा था। इसीलिए सांप्रदायिक सद्भावना हुई तो आज भी मेवाड़ में सांप्रदायिक सद्भावना के लिए पुरस्कार दिया जाता है हाकिम खां सूरी। अब महाराणा प्रताप क्या होते हैं, महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ पहुंच जाते हैं, महाराणा प्रताप जी पहुंच जाते हैं कुंभलगढ़। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना, आगे हम कुंभलगढ़ के बारे में पढ़ेंगे कल। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। कोरोना का विशेष ध्यान रखना है, घर में रहना है, मास्क का उपयोग करना है, बार बार हाथों को धोते रहना है। ये नहीं है कि हम मास्क लगा के बाजार में घूमें, गांव में घूमें, ये हमारी ओनली नॉर्मल प्रोटेक्शन के लिए है। क्योंकि जो डॉक्टर लोग हैं वो पूरे किट पहन के जब इलाज करते हैं तो भी वो कोरोना से प्रभावित हो जाते हैं। तो हमारे मास्क से कुछ नहीं होने वाला, एक नॉर्मल इलाज है। और ये भ्रम ना पाले कि हमारे गांव मोहल्ले गली में नहीं है। ध्यान रखना, ये वायरस कुछ समय पहले अपने देश में भी नहीं था। और आपको अपनी परिवार की उम्मीद नहीं तोड़नी है, आप अपने परिवार की एक उम्मीद हो, अपनी उम्मीदों का ध्यान रखना है और अपने परिवार के साथ बने रहना है। घर पे रहो, सोशल डिस्टेंस रखो। अगर किसी को नॉर्मल खांसी जुकाम होते रहते हैं, नॉर्मल खांसी जुकाम होते हैं तो क्या अपने आप को थोड़ा सा अलग रखो। और ध्यान रखना पढ़ाई के संबंध में ये है कि आप थोड़ा सा इस कोरोना के बारे में, अगर ज़्यादा लोगों से मिलोगे तो आप चर्चा सुनोगे तो आपके दिमाग में कोरोना रहेगा। आप थोड़े एकाग्रचित हो, एकत्र न हो, अकेले रहो और पढ़ाई करो और इस रोग को आप दिमाग से निकालो। आपकी पढ़ाई पे भी विशेष असर पड़ रहा है। कोरोना चला जाएगा, जब कोरोना चला जाएगा तो वापिस जो योजनाएं जो थी वैसे की वैसे चलनी है। वही कोचिंगें खुलेंगी, वही स्कूलें खुलेंगी, एग्ज़ाम भी होंगे। तो ध्यान रखना, एग्ज़ाम होना ज़रूर है। तो आप पढ़ते रहें और इस कोरोना की चर्चा के लिए आप ज़्यादा लोगों से न मिलें, इससे आपका दिमाग डाइवर्ट होता है। धन्यवाद।